सो गाइज ओके एंड अगेन वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्शन बैलेंसिंग का सेकंड टाइप का मतलब ये है कि हम लोग लास्ट लेक्चर में जो रिएक्शन बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू गाइज सीखा था, आज उसी सीरीज में सेकंड टाइप का। और वो सेकंड टाइप क्या होता है आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से रिएक्शन को बैलेंस किया करते हैं। सो वही वाला मेथड आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। और ये दोनों मेथड ऐसे हैं गाइस कि इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड के थ्रू आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पूछे क्वेश्चन और चाहे तो ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू पूछे। तो वाइज ये लेक्चर आपको तभी समझ आएगा, यहाँ से आप तभी को सीख पाएंगे जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। आपने अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं सीखा है तो वाइज जाइए प्लेलिस्ट में, रेडॉक्स रिएक्शन वाले लिस्ट में आपको एक लेक्चर मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। उसको देखने के बाद आप सारे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। पहले आप वो सीख लीजिए, देन उसके बाद आप इसको देखिए और पक्का ये भी सीख जाएंगे आप। ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस जैसे हमेशा की तरह प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, होमवर्क आपको मिल जाता है, आप सॉल्व कर रहे होंगे। और अगर सॉल्व आपसे सारे होते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको बता दिया करेंगे, यस, बस यस लिख दिया करो, मैं उसका मतलब समझ जाऊँगा कि हाँ सारा सबका हो रहा है। ठीक है, सो गाइस आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या मेथड है ये। ओके, सो गाइस वही हमारा सिस्टम है कि हमारे पास एक कोई रिएक्शन आया करेगी जो कि होगी अनबैलेंस, उसको हमें करना हुआ करता है बैलेंस। ठीक है, सो देखिए क्या मेथड है इसका। सबसे पहला चीज़, हमारे पास जो रिएक्शन होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे, जैसे लास्ट में ऐसे ही यहाँ पर। सो देखिए क्या है हमारे पास, ये जो Cr2O7 2- है गाइज, इसके साथ किसको लिखेंगे हम लोग, Cr वाले को ही लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा Cr2O7 2- गिव्स, अब क्या आ जाएगा इसके साथ Cr+3। अब दूसरा वाला इसके दूसरे वाले के साथ लिख लेंगे यहाँ SO3 2- गिव्स SO4 2-। इतना काम आपने अगर कर लिया तो फिर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ ऐसा रहा है कि हमारे पास जो ये रिएक्शनें आई हैं गाइस, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या देखना होता है कि क्या जो हमारे पास मेन एलिमेंट हैं उनका हमको निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर मेन एलिमेंट की बात करें तो क्रोमियम, भाई देखिए मेन एलिमेंट का मतलब आप ज़्यादा कुछ मत समझिए, बस जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सबका निकाल लिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम है, क्रोमियम का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आएगा क्रोमियम का 2 है तो 2 इन 2 में x इसका सपोज करते हैं, हम लोग नहीं पता निकाल ही रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और एक ऑक्सीजन का -2 7 है, तो गाइस कितना हो जाएगा 7 2 14, मतलब माइनस का 14। और इक्वल टू में देखो ये माइनस के 2 चार्ज लगा हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये 14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का हो जाएगा जा करके, ये तो इधर सॉरी ये माइनस का है ना, माइनस का 2, तो ये इधर जाएगा तो क्या प्लस का 14 होगा, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, 12 बचेगा, 2 से आप डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6। हम बहुत डिटेल में नहीं चल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के, इसलिए आपको वो सीखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर +3 आ रहा है। हमको पता है कि आयन फॉर्म में जो उसका चार्ज लगा हुआ होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ करता है। अब हम लोग बात करते हैं ये गाइस कि देखिए यहाँ पर क्रोमियम है 2, यहाँ क्रोमियम है 1, तो हमारा काम ये रहता है कि हम पहले इनको बैलेंस करते हैं एक किसी एप्रोप्रिएट नंबर का यूज़ करके। देखिए क्रोमियम 2 है, क्रोमियम यहाँ भी 2 हो चुका है, ऐसा हुआ है। फिर इसके बाद की स्टेप ध्यान से समझिए, इसके बाद की स्टेप हम लोग यहाँ पर निकाला करते हैं OND। OND का मतलब कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस। ठीक है, इन जो ऑक्सीडेशन नंबर ये हैं इनका नेट डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन का है प्लस का 6, 2 ऑक्सीजन है तो गाइस कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर एक क्रोमियम का कितना है, एक क्रोमियम का है +3 और 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा प्लस के 6। ठीक है, ये शायद मैंने ऑक्सीजन बोल दिया लेकिन ये क्रोमियम ही है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा +6। बताओ यही तो हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको 6 लिख लेना है, बात खत्म हो गई।
अब बात करते हैं इस वाली रिएक्शन की गाइस। इस रिएक्शन में देखिए क्या है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, निकालते हैं। देखिए x और एक ऑक्सीजन का -2 मैं बता रहा हूँ, तो ये 3 का कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू -2। ठीक है, इसको आप उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा +4, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4। बात करते हैं इसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की गाइस। देखिए सल्फर है हमारे पास में x माइनस के यहाँ पर 8 हो जाएंगे इक्वल टू -2, ये उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, ऑल ओवर कितना आ जाएगा +6। ठीक, इतना काम हो गया। अब इसमें भी हमको वही काम करना है। देखिए सल्फर यहाँ पर ऑलरेडी बराबर हैं, यहाँ पर क्रोमियम बराबर नहीं थे तो हमने किए थे, यहाँ पर ऑलरेडी बराबर हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमको इनका भी OND लिखना है गाइस। इनका जब आप OND निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए नेट कितना आ जाएगा डिफरेंस 2, वो हमने लिख लेना है। अब गाइज इतना काम होने के बाद करना ये होता है हमको, ये जो OND आपका आया है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें कुछ ऐसा काम करना होता है, ऐसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी हुआ करती है कि ये जो दोनों नंबर हैं इक्वल हो जाएं। अब ऐसा होने के लिए अगर हमने आपसे कहा कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 6 हो जाएगा, ये तो 6 ऑलरेडी है ही, बस यही करना है। और इसके बाद की स्टेप देखिए, बस हमको इस 3 से मल्टीप्लाई इनमें करके और दोनों रिएक्शनों को फिर से मर्ज कर देना है। कर देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा Cr2O7 2- ओके, प्लस में यहाँ पर देखिए इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3SO3 2- गिब्स। ठीक है, क्या आ रहा है ये वाला हमारे पास 2Cr+3। अब ये जो 3 आ रहा है ना, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, मल्टीप्लाई तो हमें हर जगह करना पड़ता है। अब बात हमारी हो चुकी है लगभग पूरी। इतना काम गाइज होने के बाद अब हमको करना क्या होता है, हमारे एलिमेंट तो सारे इक्वल हो चुके हैं, एटम तो सारे बराबर हो चुके हैं, बट अभी चार्ज इक्वल नहीं हुआ है। तो गाइज चार्ज देखते हैं कितना किस साइड में है। यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है 3 2 6 मतलब -6। अगर हम लोग टोटल देखें तो इस साइड कितना है -8। बोलो इस साइड देखो 2 3 6 प्लस के 6 ये हैं और 3 2 6 इस साइड प्लस के सॉरी माइनस के 6 है ना, ये इधर कितना है 0। अब आप एक बात देखिए, इस साइड है -8 चार्ज और इस साइड है 0। तो हमें अब देखना है यहाँ पर हमारा मीडियम क्या है। मीडियम क्या दिया है, एसिडिक मीडियम दिया है। एसिडिक मतलब क्या होता है, एसिडिक मीडियम का मतलब होता है H+ इलेक्ट्रॉन आयन मेथड में हम सीख चुके हैं इस चीज़ को। और अगर बेसिक मीडियम है तो किसकी हेल्प लेते हैं, तो लेते हैं OH- आयन की। यहाँ पर हमको अब H+ आयन के थ्रू देखिए बैलेंस करना है। तो गाइस देखना क्या है, इस साइड माइनस का है तो हम प्लस वाला चार्ज लाएंगे तभी तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा, तभी तो 0 करेगा। तो इसका मतलब H+ इधर ऐड करने हैं हमको। अब वो कितने करने हैं, देखिए हमारे पास टोटल जो चार्ज है -8 है, तो अगर हमने 8 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड किया तो ये वाला +8 और ये वाला -8, 0 इधर भी हो गया और इधर भी 0 हो गया, बैलेंस। लेकिन अब हमको करना ये होता है कि जितने आपने H+ ऐड किए हैं उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल आपको दूसरी साइड ऐड करना हुआ करता है। बस इतने से इसके रूल हैं और बात ख़त्म हो गई। रिएक्शन आपकी ऑल ओवर बैलेंस हो चुकी है। आप एक बार चेक भी कर लीजिए। मैं एक बार रूल फिर से बता दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। क्रोमियम 2 हैं, क्रोमियम कितने 2 हैं। सल्फर 3 है, सल्फर देखिए 3 है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए 3 3 9 ये है, 9 ये है गाइस, 7 ये है। 9 और 7 कितना हो गया 16 तो ऑक्सीजन इस साइड है। इस साइड कितना हो गया 4 3 12 और 4 कितना होता है 16 ही होता है। हाइड्रोजन देखिए 4 2 8 ये है और इस साइड में कितना है 8 ये है, सॉरी 8 इधर है और 8 इधर है, इक्वल है सारी चीज़ें, एकदम सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। करते क्या है, रिएक्शन को हम वही अपना पुराना सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद में मेन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके उसका डिफरेंस निकाल लिया करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप कि ये जो एलिमेंट अगर इक्वल नहीं हैं हमारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो उनको हमें बैलेंस करना हुआ करता है। और ऐसा भी नहीं करेंगे आप कि भाई इसका 6 आ गया इसका 3 आ गया तो इनका डिफरेंस हमने यहाँ 3 लिख दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको ये इक्वल करना है। फिर उसके बाद एक क्रोमियम का +6 था तो 2 क्रोमियम है उसका कितना 12 हो जाएगा। यहाँ पर एक क्रोमियम का +3 है तो 2 क्रोमियम का कितना 6 हो जाएगा। फिर उनका डिफरेंस आपको लिखना हुआ करता है।
आई होप पॉइंट को आप कैच कर रहे होंगे। ऐसा ही इसमें करना होता है, दोनों का हमको ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल कर, ऑक्सीडेशन नंबर जो डिफरेंस होता है उसको इक्वल कर लेना हुआ करता है किसी अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके, और ऐसा कर देने के बाद में दोनों रिएक्शनों को मर्ज कर देते हैं। फिर उसके बाद चार्ज देखा करते हैं, चार्ज दोनों साइड हमने देख लेना है कि किस साइड कितना है। अब जिस साइड में माइनस का ज़्यादा है उस साइड में हम लोग क्या करते हैं, H प्लस ले आते हैं, और जितना माइनस का ज़्यादा होता है उतना ही हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में H प्लस को ऐड कर लिया करते हैं। जैसे यहाँ पर कितना था, प्लस माइनस का 8 आ रहा था, तो माइनस का 8 को ख़त्म करने के लिए प्लस का 8 लाना पड़ेगा, और प्लस का 8 मतलब प्लस के H प्लस, और जितने आपने H प्लस ऐड किए हैं उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में ऐड कर दिया करो, रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब गाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, देखो क्या है। तो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल की सबसे बात ये है बड़ी कि हमने यहाँ पर बेसिक मीडियम ले लिया है, क्योंकि आप एसटिक वाला गिर चुके हैं सीख, अब बेसिक वाला भी सीखते हैं। देखिए हमारा वही मैटर है कि हम लोग एक जैसे वालों को एक साथ दो रिएक्शनों में डिवाइड कर लिया करते हैं। तो MnO4 माइनस, ओके, गिब्स, यहाँ पर क्या आ रहा है MnO2। अब यहाँ पर क्या हमारे पास सेकेंड रिएक्शन SnO2 2 माइनस गिब्स SnO3। यहाँ तक तो गाइस कुछ भी आपको साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही लिखते चले चलिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो Mn है हमारे, इनके ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर इसका आप निकालोगे तो देखिए X, एक ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस का 2, 4 हैं तो माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये माइनस का 8 अगर इधर जाएगा गाइस तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों माइनस होकर के कितना मिल जाएगा आपको, प्लस का 7। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ चुका है, प्लस का 7 आ चुका है। और इसका भी आप निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे तो देखिए एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 है तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, सॉरी प्लस का 4 आएगा क्योंकि वो उधर चला जाएगा -2, तो इसलिए प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, चलो एक एक को बैलेंस कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस देखिए यहाँ पर Mn ऑलरेडी बराबर हैं, ठीक है, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो 7 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, OND कितना आ जाएगा गाइस, OND आ जाएगा 3। ठीक है, ये 3 आ गया। अब हम बात करते हैं इस वाली रिएक्शन की। गाइस देखिए Sn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X, और एक ऑक्सीजन का होता है -2, 2 होते हैं -4 इक्वल टू -2। ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। बताओ ऑल ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास में, ऑल ओवर मेरे पास में आ जाने वाला है प्लस का 2। इतना हो गया। बात करें इसकी तो x माइनस के 3 2 जा 6 इक्वल टू -2। गाइस क्या होगा यहाँ पर, ये उधर जाएगा प्लस का 6 होगा, ऑल ओवर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा हमारे पास। बात वही है, Sn हमारे पास ऑलरेडी बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, मतलब OND कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 आ जाएगा। बताओ गाइस वही काम हमको फिर करना है कि भाई यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो हम बैलेंस करेंगे इसको। अगर हमने बोला आपसे कि इसमें कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, और ऐसा काम करने के बाद में दोनों रिएक्शनों को मर्ज करके लिख लीजिए और आपके पास आंसर आता हुआ नज़र आएगा। देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 MnO4 माइनस, प्लस में इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 3 SnO2 2 माइनस गिब्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई देखो होनी है, 2 MnO2 प्लस में 3 से मल्टीप्लाई इसमें होनी है, 3 SnO3 2 माइनस। इतना काम आपने कर लिया है, एटम सारे इक्वल हो चुके हैं, लेकिन अभी चार्ज बैलेंस देखते हैं क्या है नहीं है। तो गाइज देखिए 2 माइनस का ये है, और 3 2 जा 6 ये, 2 माइनस का ये, 3 2 जा 6 माइनस का ये, ऑल ओवर कितना हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं 3 2 जा 6 माइनस का ये, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है माइनस का 8 और यहाँ पर है माइनस के 2।
अब आपको देखना गाइज ये है, हमारे पास मीडियम है बेसिक, और बेसिक मीडियम में हम लेकर के क्या आते हैं माइनस के OH, मतलब माइनस वाला चार्ज यहाँ पर ऐड होगा। तो जिस साइड में माइनस का चार्ज कम है उस साइड में ही तो इनको ऐड करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। तो सीधी सी बात आपको समझ आ गई होगी, इस साइड में हम OH माइनस ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने कम है, 2 कम है ना, तो 2 OH ऐड कर दो बस। देखिए 2 माइनस ये हो गया, 6 माइनस ये है, 8 माइनस इस साइड हो गया, 8 माइनस इधर था ही, बात खत्म हो गई। हम लोग जैसे अभी पीछे बात करके आ रहे थे कि जितने H प्लस ऐड करते थे उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जितने आप OH ऐड करेंगे उसके हाफ मॉलिक्यूल वाटर के अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइड में आप क्या करेंगे ऐड कर दिया करेंगे। मतलब अब 2 OH माइनस आपने ऐड किया है तो इधर एक H2O आ जाएगा, और रिएक्शन बस इतना काम करने के बाद में एकदम कंप्लीट सुंदर सी इक्वल हो चुकी है। आपको अगर चेक करना है तो आप चेक भी कर लीजिए। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या आ रहा है, Mn के 2 हैं, Mn का कितना है, Mn का 2 है गाइस, Sn 3 है, Sn का कितना है 3 है। ओके, बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की। गाइस यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए 1 ये है और 4 2 8 ये है, 8 ये है और 1 ये 9 हो गया, 9 और 6 ये है गाइस, 3 2 6, 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 हमारे पास हो जाएगा 15। इधर भी चेक करते हैं, 2 2 4 ये है, 4 तो ये हो गया और 3 3 9 ये हो गया, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना 13 हो जाएगा, 13 और 2 15। सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, कुछ इसमें भी रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतने ही रूल हैं इन्हीं की, आप बार बार प्रैक्टिस करते चलो और सारे एग्जाम्पल आपको सेट हो जाएंगे। बात करते हैं अभी एक और टाइप के एग्जाम्पल की। देखिए सो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें क्या है, ये हमने कुछ अलग टाइप का, अभी तक हम लोग देख रहे थे वो सारी आयनिक रिएक्शन हुआ करती थी, यहाँ पर हमने सिंपल रिएक्शन ले ली है बिना किसी आयन वगैरह वाली। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें, हमारा काम वही करना है हमको कि हमको जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम वाले के साथ एल्युमिनियम वाला लिख लेना है। एल्युमिनियम गिव्स क्या Al2O3। ठीक है, जैसे ये वाला Fe वाला है तो Fe वाला Fe के साथ लिख लेना है, Fe3O4 गिव्स Fe। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ से, वही हमारा काम है भाई कि जैसे ये एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम तो अभी एलिमेंटल फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, तो गाइस इसीलिए इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। हम लोग इस केस की अगर बात करें गाइस तो देखिए 2 × X बिकॉज एल्यूमिनियम का निकालना है, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 है तो कितना हो जाएगा 3 2 6 माइनस के इक्वल टू 0। गाइस देखिए 6 उधर जाएगा, 6 हो जाएगा ये, और 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस साइड एल्यूमिनियम है 2, इस साइड में है 1, तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं OND निकालते हैं इसका। OND आप निकालेंगे तो क्या होगा बताओ हमको, इसका तो 0 ही रहने वाला है, एक एल्युमिनियम का है 3 तो 2 का कितना होगा 6, तो 6 और 0 में डिफरेंस कितने का है 6 का हो गया। अब बात करते हैं इसकी, Fe जो ये है गाइस, देखिए Fe 3 है और हमारे पास इस एक निकालना है इसका, एक ऑक्सीजन का होता है -2 तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा माइनस का 8 = 0। ये है 3x, 8 उधर जाएगा तो 8 ये हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर इसकी कितनी आ गई +8y3 आ जाएगा, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है। और Fe देखिए 0 होगा क्योंकि ये अभी कैसी फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है या एलिमेंटल फॉर्म में है। बात करेंगे अगर बैलेंसिंग की तो यहाँ पर 3 आयरन है, यहाँ पर 1 ही आयरन, तो यहाँ पर हमको 3 करना पड़ेगा, कर दिया कोई बात नहीं। गाइस देखिए OND निकालते हैं इसका, OND जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए एक आयरन का तो है हमारे पास 8y3, तो 3 आयरन का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 0, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया 8 का हो गया। 8 और 0 में डिफरेंस कितने का 8 का। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसकी कि हमें करना क्या होता है कि ये जो OND होते हैं इनको इक्वल करना होता है, तो कर लेते हैं इक्वल, कौन सी दिक्कत है। देखिए यहाँ इक्वल करेंगे तो क्या यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ आएगा हमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा कि ये वाला नंबर इक्वल हो जाए, तो कर देंगे।
यहाँ पर मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, और यहाँ 6 है तो 6 में कितने से कर दें 4 से, 6 4 जा 24 हो गया। तो बस मर्ज कर दीजिए दोनों को, और देखिए मर्ज करने में क्या हो, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 एल्युमिनियम हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 से देखो मल्टीप्लाई करना था हमको, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लो Fe3O गिब्स। वहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 4 Al2O3, प्लस में यहाँ कितने से हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9 Fe। यहाँ पर गाइस कोई चार्ज है नहीं तो इसका मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। हम चेक भी कर लेते हैं, एल्यूमिनियम के कितने हैं 8, एल्यूमिनियम के कितने हैं 8, आयरन के कितने हैं 9, आयरन के कितने हैं 9, ऑक्सीजन का है 4 3 जा 12, यहाँ पर भी 3 इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। एक अनदर टाइप का एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, देखिए क्या है उसमें। हम लोग इस टाइप की बात करेंगे गाइज, तो जैसे मान लीजिए हम ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कि Cl2 गिव्स Cl माइनस एंड ClO3 माइनस। देखिए इसमें क्या है, हमने रिएक्टेंट वाली पार्ट में, रिएक्टेंट वाले साइड में एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है ना, तब भी हमें क्या करना, देखिएगा हमारे दोनों इन पार्ट्स में क्लोरीन क्लोरीन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों के साथ में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मतलब Cl2 के साथ ही दोनों को लिख लिया जाएगा अगर आपको कभी ऐसी रिएक्शन मिलती है तो। बात हमारी वही फिर आ रही है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0, क्योंकि क्लोरीन कैसी फॉर्म में, अभी न्यूट्रल फॉर्म में है, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर चार्ज है -1, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा -1 होगा। गाइज यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, बात हो गई। इसका हम अब वो ही निकाल लेते हैं अपना ऑक्सीडेशन, OND निकालिए। OND में देखो क्या होगा, यहाँ पर कितना 0 ही रहने वाला है, यहाँ पर एक क्लोरीन का -1 तो 2 को कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 और 0 में डिफरेंस कितना 2 का। अब आप गाइस ये मत सोचिए यहाँ पर -2 2 -2, नहीं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा करते हैं हम लोग, हमें सिंबल से मतलब नहीं हुआ करता है, ठीक है। बात करें इसकी, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 ये आ जाएगा, इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा तो -1 प्लस के 5 सॉरी 6 ऑल ओवर कितना आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। यहाँ क्लोरीन है 2, यहाँ क्लोरीन है 1, लो यहाँ भी 2 कर दिया मैंने। अब देखो क्या होगा, अब हमें करना वही है, OND निकालना है इसका, OND निकालिए। OND निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये है 5 2 जा 10, यहाँ 0, तो कितने का डिफरेंस है 10 का। अब करेंगे बैलेंस इसको, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो आपके लिए ये भी 10 मिल जाएगा, ये तो 10 है ही पहले से, दोनों को मर्ज करके लिख दो और आंसर आपके पास भागता हुआ देखो आ रहा है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5Cl2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई तो करने की ज़रूरत नहीं है, गिव्स यहाँ पर 5 2 जा 10 Cl माइनस, प्लस में यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ 2 ClO3 माइनस, ठीक है। बात हमारे पास बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अब बात चार्ज की आ रही है गाइज। इस साइड में देखिए कोई चार्ज नहीं है, इस साइड में चार्ज -10 ये है, -2 ये है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो 10 और 2 कितना हो गया -12 हो गया। ये रिएक्शन हमारा बेसिक मीडियम में है, ठीक है। तो क्या होगा, हमें ये गाइस दिया हुआ होता है मीडियम क्या है कैसा है, सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर है -12 है, तो हमको बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस ऐड करने हैं, माइनस वाला, तो माइनस वाला इधर ऐड करेंगे तो और बढ़ जाएगा, इसका मतलब हमको वो माइनस वाला जो टर्म है वो इस साइड ऐड करना है। कितने टर्म, कितने इधर लाने हैं 12 करने हैं, तो 12 OH माइनस आप इस साइड ऐड कर दीजिए, कर दिए। हमने आपको बार बार बोला है कि जितने आप OH या H प्लस ऐड करते हैं उसके हाफ मॉलिक्यूल दूसरी साइड में वाटर के ऐड कर दिया करते हैं, ठीक है। लो कर दिए, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं, कर दूं मैं ही। 10 ये हैं क्लोरीन के, 2 ये हैं, 12 क्लोरीन के हैं गाइस, ठीक है। यहाँ देखिए 5 2 10 ये हैं और 2 ये हैं, 12 हो गए। हाइड्रोजन के 12 ये हैं, हाइड्रोजन के 6 दूनी 12 ये हैं, हाइड्रोजन का 6 ये हो गया
और सॉरी ऑक्सीजन का 6 ये है और 3 2 6 ये है, बोलो 12 हो गया। यहाँ पर 12 ये है। अरे सारी चीज़ें बैलेंस हैं। तो गाइज आपके पास में चारों टाइप के मैंने एग्जांपल आपको दे दिए हैं। चारों टाइप का मतलब आयनिक फॉर्म, एसिडिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म एंड विदाउट आयनिक फॉर्म, और ऐसे वाले जिसमें एक ही रिएक्टेंट हुआ करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतने ही रूल हैं। आप कोई सा भी रिएक्शन लगा लेंगे जा करके, सारे एकदम आंसर भागते हुए आएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से होमवर्क को डाउनलोड करो और सारे रिएक्शन को सॉल्व करो और हमको बता दो कि सर हाँ यहाँ हो गया है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, यस लिख दीजिए, मैं समझ जाऊँगा। और गाइस कंटिन्यू सीखते रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो लोग भी सीखें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में।